इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सेल का जो टॉपिक है यहाँ पे हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कोशिका के अंदर ही आता है। प्लास्टिड प्लास्टिड किसके अंदर पाए जाते हैं? ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्लास्टिड को हम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीज़ हम देखते हैं। प्लास्टिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लास्टिड की सबसे पहले आ जाती है खोज किसने की थी? हैकर ने इसकी खोज की। ये एक प्लांट सेल होता है, रंग प्रदान करने का कार्य करता है। रंग प्रदान करने का कार्य करता है। अब जैसे मैंने ये कहा रंग प्रदान करने का काम करता है, ये किचन रसोई घर में भी यूज किया जाता है। जैसे देखो, आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, पेड़ पौधे में जो पत्तियां देखी है पीले कलर की होती है, येलो कलर की होती है, और आपकी ग्रीन कलर की होती है, रेड कलर की होती है। जो फूल होते हैं, पत्तियां होती है, वो जो कलर देने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड का और क्या क्या फंक्शन है? प्लास्टिड जो होते हैं हमारे तीन टाइप के होते हैं। प्लास्टिड को हमने तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तीन भागों में प्लास्टिड को हमने बांटा है। अब कैसे कैसे हमने इनको बांटा है वो चीज हम देखते हैं। प्लास्टिड को हमने तीन भागों में बांटा है। अब तीन जो भागों में बांटा है वे कौन कौन से? सबसे पहले हमने कहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पर्णहरित होता है। पर्णहरित का मतलब क्या होता है? जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब जो पत्तियां होती है वो किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। क्योंकि क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? पत्तियों के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन कलर का होता है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब आज आपको एक चीज पता चली, पत्तियां जो ग्रीन होती है वो क्लोरोफिल के कारण होती है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? पत्तियों के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है दूसरा, इसमें जो आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं श्वेत वर्णक कहते हैं। श्वेत वर्णक क्यों कहते हैं? ये व्हाइट और ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे कि देखो, आपने जड़ देखी होगी। जो जड़ें होती हैं किसी भी पेड़ की, जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है और स्मूथ होती है और व्हाइट कलर की होती है। इसीलिए उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। ये रूट में होती है। रूट में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? व्हाइट और ट्रांसपेरेंट। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रूट में प्रेजेंट होता है। और ये स्टार्च फॉर्म में होती है। यहाँ पे जो रूट में जो फूड होता है वो स्टार्च फॉर्म में फूड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है तीसरे नंबर का क्रोमोप्लास्ट, जो कि पर्णहरित होती है। व्हाइट, ग्रीन और ट्रांसपेरेंट, इन तीनों को छोड़कर ये सभी रंग देने का काम कौन करते हैं? क्रोमोप्लास्ट करते हैं। जैसे कि गाजर का कलर किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। और गाजर में क्या प्रेजेंट होता है? कैरोटीन प्रेजेंट होता है। टमाटो का रेड कलर होता है किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। क्रोमोप्लास्ट के कारण लाइकोपीन प्रेजेंट होता है। सनफ्लावर ज़ैंथोफाइल के कारण। इस तरीके से ये कलर देने का काम करते हैं प्लास्टिड। अलग अलग कलर देने का काम करते हैं। तो तीनों के बारे में हमने बता दिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस में भी यूज होता है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में भी यूज होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट की उपस्थिति में यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और H2O का निर्माण करते हैं और CO2 का निर्माण करते हैं। उस टाइम पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण आपसे ये चीज पूछ लिया जाता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण CO2 और H2O की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसकी उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और O2 का निर्माण करते हैं। इस तरीके से होता है और हम इसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, हमने उसे दो भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में जैसे बांटा है तो
कैसे कैसे इनके अंतर है। कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट डिफरेंस आ जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। देखो जो प्लांट सेल होती है वो लार्जर साइज की होती है, बड़े होती है, साइज में बड़ी होती है, लेकिन ये स्मॉलर होती है, ये छोटी होती है। कहने का मतलब ये अगर ऐसे इतनी बड़ी है तो ये छोटी है। इस तरीके से साइज में बड़ी और छोटी हो सकती है। यहाँ पे न्यूक्लियस इन लार्जर, जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जर होता है और यहाँ पे स्मॉलर होता है, छोटा पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। जो सेल वॉल इन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल इन एब्सेंट। मैंने आपको यहाँ पे ये पॉइंट बताया था उस टाइम पे कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। आउटर आउटर कवरेज पर सेल वॉल पाई जाती है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं पाई जाती है। लाइसोसोम आर रेयर, बहुत कम पाए जाते हैं, और वहां पे ऑलवेज प्रेजेंट होता है लाइसोसोम हमेशा। यहाँ पे साइड में न्यूक्लियस पाया जा सकता है, वहां पे सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये प्लास्टिड होते हैं, इसमें नो प्लास्टिड नहीं होते हैं। प्लास्टिड अभी मैंने आपको प्लास्टिड को 3 भागों में बताया, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोफिल। ये तीनों चीजें आपको मैंने बताई है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे और क्या क्या हम इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, स्वपोषी, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये हेटेरोट्रोप्स होते हैं। जो एनिमल होते हैं वे हेटेरोट्रोप्स होते हैं, वे दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, परपोषी होते हैं। ये रिजर्व इन फूड, यहाँ पे जो रिजर्व होता है, जो खाना होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, यहाँ पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड रिजर्व होता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लेस होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूज होता है, मतलब ज्यादा होता है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स, लिपिड्स होते हैं और अंदर होते हैं, और यहाँ पे आउटसाइड होते हैं। ये सारी चीजें इसमें होती है। अब आ जाता है यहाँ पे सेल डिवीजन। यहाँ पे हमने प्लास्टिड देख लिए, सेल के बारे में, सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। मैंने आपको सारी चीज बता दी। ये सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होती है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। यहां से आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप करेगा एग्जाम में। नंबर 1 देखो, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप कर सकता है, डिफाइन द सेल। आपको ये चीज कह सकता है, कोशिका के 2 पार्ट्स के बारे में बताओ। डिफाइन द 2 पार्ट्स। डिफाइन द 2 पार्ट्स के जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी 2 पार्ट्स, कोशिका के सभी भागों के बारे में बताओ। आपसे क्वेश्चन कहने का मतलब डिमांड होती है, क्वेश्चन की डिमांड। अगर सपोज करो 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 नंबर का आया, और क्वेश्चन 16 नंबर का आया, और क्वेश्चन 2 नंबर का आया, और क्वेश्चन 1 नंबर का आया। अगर क्वेश्चन 1 नंबर का आया तो 1 लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सबसे बड़ी कोशिका बताओ किसकी होती है, सबसे छोटी कोशिका बताओ, शतुरमुर्ग के अंडे की होती है, और माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया की होती है सबसे छोटी। इस टाइप से आपसे पूछेगा। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन की बात है, यहाँ पे 1 लाइनर, ओनली वन आंसर, 1 ऑप्शंस। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 1 लाइन का पूछ लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताओ। सपोज करो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताओ, इस तरीके से पूछ लेगा। न्यूक्लियस के बारे में बताओ, आपसे पूछ लेगा गोल्गी बॉडी के बारे में बताओ, गोल्गी एपरेटस के बारे में बताओ। अगर 4 नंबर के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो आपसे कह देगा कोशिका के 3 भाग के बारे में बताओ, कोशिका के 4 पार्ट्स के बारे में बताओ, कोशिका के 2 पार्ट्स के बारे में बताओ। अगर आपसे 8 नंबर के बारे में क्वेश्चन में पूछेगा तो आपसे कहेगा कोशिका की परिभाषा बताओ, कोशिका क्या होती है, और कोशिका के किन्हीं 5 भाग के बारे में बताओ, 6 भाग के बारे में बताओ, और एक चित्र भी दो।
अगर 16 नंबर का क्वेश्चन आता है तो डिफाइन द सेल, सेल के बारे में पूछेगा, सेल को डिफाइन करो, सेल के पार्ट्स बताओ, सेल का डायग्राम बताओ, और जो पार्ट्स है उनको भी डिफाइन करो। ये सारे इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं फार्मेसी में। यहाँ से कोशिका से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, आप इसे 2 से 4 बार देखो, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मोस्टली जो नहीं मिलेंगे हम पीपीटी के थ्रू आप तक पहुँचाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।